दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। इस क्रम में हम प्रकरण 3 पे आ गए हैं और इतिकाल के अन्य कवि जितने भी हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उनको हम देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला कथन इस प्रकार है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है, रसनिधि का नाम पृथ्वी सिंह था और ये दतिया के एक जमींदार थे। कथन 2 कहता है, इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहे का एक ग्रंथ बनाया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी कहता है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ऑप्शन सी कहता है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी कहता है कथन 1 गलत है और लेकिन कथन 2 सही है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है, ब्रज भाषा में नाटक पहले इन्होंने ही लिखा। इस दृष्टि से इनका आनंद रघुनंदन नाटक विशेष महत्व की वस्तु है। भातेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यद्यपि इसमें पदों की प्रचुरता है पर संवाद सब ब्रजभाषा गद्य में है। प्रस्तुत पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके विषय में कहा है? ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन बी भगवंत राय खिच्ची, ऑप्शन सी महाराज विश्वनाथ सिंह और ऑप्शन डी गणेश कवि। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। ये महाराजा विश्वनाथ सिंह के विषय में कहते हैं। इन्होंने एक नाटक लिखा है, वो कौन सा नाटक है? तो आनंद रघुनंदन नाटक, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है, उनके विषय में ये कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर पंक्ति दी गई है, आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। तो पंक्ति इस प्रकार है, जहाँ कलह ता सुख नहीं, कलहन सुखन को सूल, सबे कलह इक राज में, राज कलह के मूल। ये कथन पंक्ति किसकी है आपको बताना है। ऑप्शन ए नागरीदास, ऑप्शन बी कृष्ण कवि, ऑप्शन सी गणेश कवि और ऑप्शन डी बिहारी दास। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ये नागरीदास का कथन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात ये याद रखना कि ये एक राजा थे। तो कहाँ के राजा थे? तो कृष्णगढ़ के राजा थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4, जोधराज की रचना है। तो आपको बताना है कि जोधराज जो हैं उन्होंने कौन सी रचना की है। ऑप्शन है वैराग्य सागर, ऑप्शन बी इश्क चमन, ऑप्शन सी मनोरथ मंजरी और ऑप्शन डी हमीर रासो। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ये हमीर रासो किसकी रचना है? जोधराज की। इससे पहले भी मैंने इससे बताया है कि हमीर रासो नाम से एक और कवि ने रचना की है। तो उनका क्या नाम है? तो हमीर रासो से 2 लोगों ने रचना की है, ठीक है। एक तो जोधराज हो गए और दूसरा जो हुए हैं वो कौन हुए? वो ग्वाल कवि, ठीक है, ग्वाल कवि। और इसी से मिलता जुलता एक और रचना है जो कि चंद्रशेखर वाजपेयी ने किया है और उन्होंने क्या नाम दिया इसका? तो हमीर हट दिया है, ठीक है, हमीर हट। ये किसकी रचना है? तो चंद्रशेखर वाजपेयी की, ठीक है। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण है रचनाएं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे एक और बात, जो पीछे प्रश्न है, हमीर रासो तो जोधराज की रचना है, बाकी वैराग्य सागर, इश्क चमन और मनोरथ मंजरी ये जो रचनाएं किनकी है? ये ध्यान रखिएगा कि जो तीनों रचनाएं हैं वो नागरी दास की है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न संख्या 4, बख्शी हंसराज की रचना है। तो आपको बताना है कि बख्शी हंसराज की रचना कौन सी है। यहाँ पे 4 रचनाएं दी गई है, स्नेह सागर, विरह विलास, रामचंद्रिका और 12 मासा। तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल 3 और 4 सही है, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4 सही है और ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। ये चारों रचनाएं हंसराज बख्शी की है, ठीक है। और रामचंद्रिका जो है एक इसी नाम से किसने लिखा है, तो केशव दास ने भी इसी नाम से रचना की है, ठीक है, रामचंद्रिका। अब 12 मासा से भी बहुत लोगों ने किया है, तो एक 12 मासा इनका भी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो एक बार आप अलग अलग भागों में इसे देखेंगे, क्योंकि पूरा स्क्रीन पर विजुअल नहीं हो पाएगा एक साथ। ये दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, आपको इस पर विचार करना है। कथन एक कहता है, जैसे सूरदास के 1.25 लाख पद बनाने की जनश्रुति है, वैसी चाचा हित वृंदावन दास भी 1 लाख पद और छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। कथन 2, वृंद कवि में और गेधर कवि राय में यही अंतर है कि वृंद के स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और सुंदर उपमाओं आदि का भी विधान किया है, पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन किया है। कथन 3 कहता है, श्री हटि जी ने कृष्ण चंद्रिका और छंदावती की रचना की है। कथन 4 कहता है, राधा सुधा शतक छोटा होने पर भी अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। तो आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 4। इसका आंसर क्या होगा, एक बार और देख लीजिए, इसका आंसर देने में आपको आसानी होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, कथन 1, 2 और 4 सही है, ठीक है। तो कथन 3 गलत क्यों है, तो जो कथन 3 है, श्री हटि जी ने श्री कृष्ण चंद्रिका और चंडीवती की रचना नहीं की है। हटि जी का कौन से रचना है, तो हटि जी ने लिखा है सुधा, राधा सुधा शतक लिखा है, ठीक है। और जबकि कृष्ण चंद्रिका छंदावटी जो रचना है वो किनका है, गुमान मिश्र का है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, भगवंत राय खिची द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन ए हनुमंत पच्चीसी, ऑप्शन बी जमनी पुराण भाषा, ऑप्शन सी रामायण और ऑप्शन डी सीता त्याग। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, हनुमत पच्चीसी भगवंत राय खींची ने की है, और इसी नाम से हनुमत पच्चीसी से गणेश कवि ने भी की है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बाकी जैमिनी पुराण भाषा, रामायण और सीता त्याग, ये जो रचना है सरजू राम पंडित का है। किसका है, ये तीनों जो रचना है वो सरजू राम पंडित की रचना है तीनों, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, सूदन के विषय में सही कथन नहीं है। ऑप्शन ए, ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे, इनके पिता का नाम वसंत था। ऑप्शन बी, सूदन भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते थे। ऑप्शन सी, इन्हीं के पराक्रम पूर्व चरित्र का वर्णन इन्होंने सुजान चरित नामक प्रबंध काव्य में किया है। ऑप्शन डी, इसमें अध्याय का नाम जंग में रखा गया है, जो 9 जंग में ग्रंथ समाप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि सूदन का जो ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इनका नाम क्या है, सुजान चरित। ये याद रखिएगा, एक ऐसा ग्रंथ है प्रबंध काव्य। दूसरा, ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे, इनका पिता का नाम बसंत पंत था, ये भी सही है। और ये सूदन जो है भरतपुर, भरतपुर कहाँ आता है, तो राजस्थान का एक जिला है। वहाँ उनके जो वहाँ जो कहाँ रहते थे, सूरजमल के यहाँ रहते थे, ये भी सही है, ठीक है। और ये तो सही है, लेकिन ये कथन गलत है। ये गलत क्यों है भाई, कि उन्होंने 9 जंग में समाप्त नहीं किया, कितने में किया, 7। तो ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, महाभारत और हरिवंश 3 महानुभवों ने मिलकर हिंदी में साहित्य में बड़ा भारी काम किया, उसमें शामिल नहीं है। तो प्रश्न इस प्रकार है कि महाभारत और हरिवंश किन किन लोगों ने मिलकर लिखा है, उनमें कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन ए गोकुलनाथ, ऑप्शन बी गोपीनाथ, ऑप्शन सी मणिदेव, ऑप्शन डी हर नारायण। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, हर नारायण इसमें शामिल नहीं है। बाकी तीनों ने मिलकर महाभारत और हरिवंश नाम के ग्रंथ की रचना की, जो कि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, ये प्रेम का पंथ करा महा तरवारी की धार पे धवानो है, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी नाई, ऑप्शन डी सेन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन
बी से ही होगा, ये बोधा का कथन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।